अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज के बारे में। ये मेडिसिन बहुत सी बीमारियों के अंदर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन पेट की बहुत सी प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल होती है। ऐसे पेशेंट जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनका पेट फूल जाता है, बार बार डकार आते हैं, बहुत ज़्यादा गैस पास होती है पेशेंट्स को। कफ के केसेस के अंदर ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। इसी तरह फ्लू में यूज़ होती है। ऐसी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल हो गया है, ये ऐसे पेशेंट्स जो काफ़ी टाइम से बीमार हैं और बीमार होने की वजह से पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए, एक वीकनेस उन पेशेंट्स के अंदर है। बहुत सी प्रॉब्लम्स के अंदर ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कार्बोवेज, इसको वुड चारकोल भी कहते हैं, ये कोयले से तैयार होने वाली एक मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट्स को ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सूट करती है जिनकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट को पेट के कुछ प्रॉब्लम्स हों, जैसे कि वो पेशेंट जिनको स्टमक के प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन है, हार्टबर्न है। ऐसे पेशेंट जिनको खाना खाने के आधे घंटे के बाद पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, इतनी ज़्यादा गैस बनती है कि पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाता है। पेशेंट चलना फिरना शुरू करता है ताकि कुछ गैस उसकी रिलीज हो जाए। पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस होती है, पेशेंट को हार्टबर्न हो सकता है, नोजिया, पेट में दर्द हो सकता है। ऐसे पेशेंट को जब डकार आते हैं या पेशेंट की गैस रिलीज होती है तो पेशेंट कुछ रिलीफ महसूस करता है। पेशेंट के जो स्टमक के इतने बुरे हालात होते हैं, इसकी वजह ये होती है कि इस तरह के जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स खाई होती है, बहुत ज़्यादा स्वीट्स, मिठाइयाँ खाई होती है, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल किया होता है। उनकी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं होती है। दो मेडिसिन इसके अलावा भी हैं कार्बोवेज के, जो गैस के प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल होती है। सेकंड मेडिसिन है चाइना। चाइना का जो पेशेंट होता है उसको जो गैस होती है वो पूरे पेट के अंदर होती है। कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है उसको ऊपर की तरफ गैस होती है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है उसको नीचे की तरफ गैस, पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में गैस उस पेशेंट को होती है। कार्बोवेज के पेशेंट को डकार आने के बाद, गैस पास होने के बाद रिलीफ मिलता है, जबकि चाइना और लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है, इनके पेशेंट को डकार या गैस रिलीज होने के बाद रिलीफ नहीं आता। सिर्फ कार्बोवेज के पेशेंट को रिलीफ होता है गैस पास होने के बाद या डकार आने के बाद। मेडिसिन के यूज से इस तरह के प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं, लेकिन इसके साथ पेशेंट को अपनी डाइट को भी ठीक करना पड़ेगा। कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है वो सादा खाना भी खाता है तो उसको बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है। उसका जो स्टमक है, जीआई ट्रैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो अगर पेशेंट कार्बोवेज का इस्तेमाल करता है, इसके साथ अपनी डाइट को ठीक करता है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करता है, तो इंशाल्लाह पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस मेडिसिन का। नेक्स्ट, ऐसे पेशेंट्स जिनको कफ आती है। कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है, इसको खांसी जो है सुबह के वक्त आती है। पेशेंट की चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खरखराहट होती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस बलगम होता है। पेशेंट खांसता है उसको निकालने के लिए, लेकिन वो निकलता नहीं है। अगर निकलता भी है म्यूकस तो वो लेसदार और पीला सा मवाद उसके अंदर बना होता है, उसके अंदर होता है। पेशेंट जब खांसता है बलगम को निकालने के लिए तो बाज़ का पेशेंट का सांस भी घुटता है और पेशेंट को पसीना आता है, टांगें ठंडी हो जाती हैं, बाजू ठंडे हो जाते हैं, ठंडा पसीना पेशेंट को आता है। अगर खांसी के साथ स्टमक के प्रॉब्लम्स भी हैं तो फिर कार्बोवेज बहुत ही इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट, ऐसे पेशेंट जिनको फ्लू बना रहता है। कार्बोवेज के जो पेशेंट होते हैं इनको अक्सर ज़ुकाम हो जाता है। गर्म जगह पे, गर्म कमरे में, गर्म माहौल के अंदर इनको ज़ुकाम होता है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि कार्बोवेज का जो पेशेंट होगा उसको जब स्टमक का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको फ्लू हो जाएगा। अगर फ्लू है तो उसके बाद उसको उसका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो कार्बोवेज आप पेशेंट को यूज़ करवाते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट, ऐसे पेशेंट्स जिनको गम्स में से ब्लड आता है। कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है, इसके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो दांतों से अलग हो जाते हैं, दांत ढीले हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। जो उसके गम्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होने लग जाते हैं। मुंह के अंदर अगर कोई जख्म है तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, मसूड़ों में से खून आएगा। इस तरह की कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट को कार्बोवेज इस्तेमाल करवाते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कार्बोवेज। ऐसी फीमेल्स जिनको डिलीवरी के बाद हेयर फॉल का प्रॉब्लम बना है,
तो इस तरह की फीमेल्स के अंदर भी कार्बोवेज के इस्तेमाल से जो हेयर फॉल है उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसी फीमेल जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर दूध रुक जाता है या दूध पिलाने से फीमेल को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है या दूध पिलाने के बाद कुछ कंप्लेंट्स पेशेंट के साथ बनती है, फीमेल के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है या नोज़िया होता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम बनता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो कार्बोवेज बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इस तरह के केसेस के अंदर। ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है और उसकी वजह है कि पेशेंट लंबे टाइम से किसी बीमारी का शिकार रहा है, कोई बीमारी हुई है, पेशेंट को टाइफाइड हुआ है, उसके बाद पेशेंट के अंदर एक वीकनेस बनी हुई है, इस तरह के पेशेंट को अगर कार्बोवेज इस्तेमाल करवाते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं कार्बोवेज के इस तरह के पेशेंट के अंदर। ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन ऐसी बीमारियों के अंदर जिसके अंदर ऐसा आपको लगे कि पेशेंट की इस बीमारी से डेथ हो सकती है, क्या आपको सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने में मिलेंगे? पेशेंट की बॉडी ठंडी हो जाएगी, टांगे ठंडी हो जाएंगी, बाजू ठंडे हो जाएंगे, चेहरा ठंडा है, उसका नोज ठंडा है, एयर्स ठंडे हैं, उसकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, ब्लूइश हो रहा है, नीला हो रहा है, ऐसे लगेगा जिस तरह पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो बहुत से पेशेंट जो बहुत लंबे टाइम से बीमारियों के अंदर रहे हैं और ऐसा लगा है कि अब ये दोबारा से अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में नहीं आ सकते, लंबे टाइम से बिस्तर के ऊपर पड़े हैं, वो पेशेंट कार्बोवेज के इस्तेमाल से अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आए और ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है इस तरह की कंडीशन के अंदर। ऐसे पेशेंट जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है और उसके साथ पेशेंट का स्टमक डिस्टर्ब है, इंडाइजेशन है, हार्टबर्न है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है पेट के अंदर, और ऐसे पेशेंट जिनको सॉफ्ट स्टूल भी बहुत ज़्यादा पेन के साथ आता है और बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं पेट के अंदर, ब्लॉटिंग होती है, तो इन कंडीशंस के अंदर भी अगर आप पेशेंट को कार्बोवेज इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको पेशेंट के अंदर देखने में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस पोटेंसी में इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करेंगे। ये जो मेडिसिन है कार्बोवेज, ये मेडिसिन 30 और 200 पोटेंसी के अंदर अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो फिर आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप्स सुबह और 4 ड्रॉप्स शाम को आधे कप पानी के अंदर डालकर अगर इस्तेमाल करेंगे कुछ वक्त, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपको ये जो मैंने मेडिसिन बताई है और जो सिम्टम्स बताए हैं, ये मेरा बताने का मकसद वीडियो में ये होता है कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ तरीका इलाज से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन उनको वो रिलीफ नहीं मिलता या वो अपने प्रॉब्लम्स डॉक्टर को नहीं बता पाते। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं या वो किसी भी होम्योपैथिक चैनल से वीडियो देखते हैं और उनके प्रॉब्लम्स वीडियो के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वो फिर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जो भी मेडिसिन उन्होंने वीडियो में सुनी होती है, देखी होती है, जो उसके सिम्टम्स पेशेंट के साथ मैच करते हैं, अगर वो होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलकर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, इस वीडियो के अंदर जो मेडिसिन बताई है इस तरह आपके प्रॉब्लम्स भी हैं, तो डॉक्टर आपको कौन सी पोटेंसी देनी है ये बेहतर सिलेक्ट कर सकता है कि आपके लिए कौन सी पोटेंसी होनी चाहिए। 30 पोटेंसी होनी चाहिए, 200 पोटेंसी होनी चाहिए, इससे ऊपर की पोटेंसी होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर की गाइडेंस में ये मेडिसिन इस्तेमाल करें तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो मैंने आपको बातें इस वीडियो में कार्बोवेज के बारे में बताई हैं, ये बहुत मुख्तसर बातें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये एंटीसोरिक मेडिसिन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, गहरा असर करने वाली मेडिसिन है और बहुत से प्रॉब्लम्स के अंदर ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। तो इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कार्बोवेज के बारे में मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।